मत्ती उसका दूसरा अध्याय 9 पद से 23 पद। वहां जब हम यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो 2000 वर्ष पूर्व लगभग इस पृथ्वी के ऊपर हुआ, और जो प्रभु यीशु मसीह है वो स्वयं एक देह के रूप में परमेश्वर का देह धारण करके इस संसार में आए, और उनका जो मकसद था वो ये कि मनुष्य जाति परमेश्वर को जाने। जो मनुष्य जाति परमेश्वर से भटक गई थी वो मनुष्य जाति परमेश्वर को जाने। अब हम इस खंड में इस बात को देखते हैं कि यीशु का जो जन्म है वो वास्तविक रूप में ऐतिहासिक घटना है। जैसे मेरा जन्म हुआ है वैसे यीशु मसीह का जन्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी के ऊपर हुआ। अब जब उसका जन्म हुआ उस समय नाना प्रकार की घटनाएं घटी, जिससे कि जो बातें परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में कही थी वो पूरी हो, क्योंकि जो बाइबल है वो सत्य है और जो कुछ भी उसमें कहा गया है वो पूरा होगा। और इसलिए जो घटनाएं हम इस खंड में देखते हैं वो उन घटनाओं को बताती है जिन घटनाओं के विषय में लगभग 800 वर्ष पूर्व, लगभग 900 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के जन्म होने से पहले कही गई थी कि यीशु मसीह का जब जन्म होगा ये घटनाएं घटेंगी, ये भविष्यवाणी पूरी होगी। इस बात को बताती है कि वास्तविक रूप में जो प्रभु यीशु मसीह है वो स्वयं परमेश्वर है। जो क्रिसमस है वो परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड विद अस। जब हम यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं ये इस बात का शुभ संदेश है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कोई हमारे साथ हो ना हो लेकिन परमेश्वर है जो हमारे साथ है, और इसलिए इसको हम बड़ा दिन कहते हैं। ये छोटा दिन नहीं है, ये बड़ा दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने ये चुन लिया कि वो आपके साथ आपके जीवन में निवास करे, आपके साथ जीवन के अंत तक रहे। और यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं जिनको मैं आपके समक्ष रखूंगा, जिससे कि हम जान सके कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कौन कौन सी घटनाएं उस जन्म से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे हम पहली घटना देखते हैं ज्योतिषी के बारे में। जो वाइज मैन है, 3 ज्योतिषी जो बुद्धिमान है, जो पूर्व दिशा से आए, जब उनने सुना यीशु का जन्म होने वाला है, जब उन्होंने देखा एक बड़ा तारा तो समझ गए कि एक महान राजा का जन्म इस संसार में हो रहा है। और ये जो ज्योतिषी हैं जो हम 11वें और 12वें पद में देखते हैं, ये यीशु को ढूंढने के लिए अपने देश से निकल पड़े। अब उनने जब उस तारे को देखा और जो तारा जिस घर में और घर के ऊपर आकर रुक गया, वहां उनने पाया कि वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ज्योतिषी यीशु मसीह को जिसका जन्म हुआ है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। और हेरोदेश राजा जो यीशु मसीह को इसलिए ढूंढ रहा है क्यों मरवा डाले, लेकिन ज्योतिषी इसलिए यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं कि उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसको अपना जीवन दें, उसको अपनी भेंट चढ़ाएं और उनके जीवन में एक नया आनंद, एक नया उत्साह है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो हेरोदेश राजा है वो इसलिए ढूंढ रहा है कि उस बालक को वो मरवा दे, उसको अपने जीवन से, अपने देश से दूर कर दे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ज्योतिषी लोगों ने स्वप्न में ये चेतावनी पाई कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब उन्होंने यीशु मसीह को बालक के रूप में उच्चनी में देखा, उसके सामने लिखा है वो बालक के सामने मुंह के बल गिरकर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और थैला खोलकर सोना, लोबान और गांदरस की भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं। और उसके बाद जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह की आराधना की, यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया, लिखा है वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए।
जब भी आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, आपके मार्ग बदल जाते हैं। जब भी आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, उसका दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। जब भी आप यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, आपके जीवन की दशा बदल जाती है। यही इन ज्योतिषियों के साथ हुआ। जब तक वो यीशु मसीह के पास नहीं आए, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वही उनका जीवन है, वही उनकी दिशा है, वही उनकी दशा है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का उन्होंने साक्षात अपीयरेंस दिया, उसको देखा, उनके मार्ग बदल गए। मित्रों, आज जब आप इस भवन में यीशु मसीह के जन को बनाने के लिए आए हैं, उससे मुलाकात करिए, उसको अपना जीवन दीजिए, उसको भेंट चढ़ाइए। क्योंकि जैसे आप यहां आए हैं, वैसे वापस अपने घर नहीं लौटेंगे। आपके मार्ग बदल जाएंगे, आपकी दिशा बदल जाएगी, आपकी दशा बदल जाएगी। जो भी आज तक आपकी दिशा रही हो, जो भी आज तक आपकी दशा रही हो, यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी, जिससे कि एक नए जीवन में आगे बढ़ सके। दूसरी घटना यूसुफ के साथ, जो उसका मानवीय पिता है। यूसुफ मरियम को लेकर गया, और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यूसुफ ने सोचा शायद जंग के बाद वो वापस अपने घर बैतलहम आ जाएगा, अपने घर वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे ही यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसने स्वप्न में स्वर्गदूत के द्वारा सुना। क्या सुना? 13 और 14 पद में, उनके चले जाने के बाद, ज्योतिषियों के चले जाने के बाद, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को, यीशु जो बालक है, उसकी माता जो मरियम है, उसको लेकर मिस्र देश को भाग जा, मिस्र देश को भाग जा। क्योंकि जो हेरोदेस राजा है, वो इस बालक को मारने पर है। यूसुफ सोच रहा है, अभी तक जो भी परेशानी मेरे जीवन में आई है, अब शायद यीशु मसीह के जन्म के बाद वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक और स्वर्गदूत उसके साथ आता है, अपने घर वापस मत जा, लेकिन मिस्र देश को, तू इस बालक को, इसकी माता को लेकर भाग जा। यूसुफ सुन रहा है और मान रहा है, वो कंप्लेन नहीं कर रहा है। यीशु का जो जन्म हुआ है, परमेश्वर इस बालक का जन्म तेरी इच्छा के अनुसार हुआ है। तूने मुझे स्वप्न में बताया था स्वर्गदूत के द्वारा कि मरियम को अपनी पत्नी होने से इनकार मत कर, क्योंकि जो बालक इसके गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया है। ये स्वयं परमेश्वर है। और मैंने उस समय मरियम को स्वीकार कर लिया, लेकिन गर्भवती होने के बाद उसको मुझे कहां ले जाना पड़ा, बदनामी मुझे सहन करनी पड़ी, पीड़ा मुझे सहन करनी पड़ी, तनाव मेरे जीवन में, आर्थिक तंगी मेरे जीवन में, मैं जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान में भाग रहा हूं। और आज भी तू कह रहा है, इसके जन्म के बाद तू मिस्र देश में भाग जा, उस देश में जो देश पापमय देश है, वो देश जो बंधुआई का देश है। परमेश्वर, तूने तो हमें बंधुआई के देश से निकाल लिया था, अब फिर से तू मुझे उस बंधुआई के देश में भेज रहा है। लेकिन यूसुफ सुन रहा है और मान रहा है, क्या परमेश्वर, जो तेरी आज्ञा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तू कह रहा है। मुझे परेशानी है, कोई बात नहीं, मुझे तकलीफ है, कोई बात नहीं, रातों रात मुझे अपनी वाइफ को, अपने बालक को लेकर मिस्र देश को भागना है, क्योंकि मेरे पीछे खुफिया एजेंसी लग गई है और कभी भी इस बालक को मार सकती है। यही यूसुफ कर रहा है। कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की आवाज को न तो सुन रहा है, लेकिन मान रहा है। यह है क्रिसमस,
प्रभु की आवाज को मैं सुनूं, प्रभु की आवाज को सुनकर उसको मानूं। और जो मरियम है, मरियम क्या कर रही है? पति का अनुसरण कर रही है। उसके साथ साथ मिस्र देश को उसके साथ जा रही है, बंधुआई वाले देश में उसके साथ जा रही है, गुलामी वाले देश में उसके साथ जा रही है। वो जैसा उसका पति कह रहा है उसी रूप में अपने पति का अनुसरण कर रही है। उसने सोचा कि हो सकता है अब निराशा जीवन से दूर, उसने सोचा अब मैं जीवन में पीछे की ओर नहीं आगे की ओर जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को यह आज्ञा दी कि वापस मिस्र देश में जाने का मतलब जीवन में पीछे की ओर। लेकिन परमेश्वर की वो आवाज सुनती है और अपने पति का अनुसरण करती है। यूसुफ सुन रहा है और मान रहा है और मरियम उसके साथ साथ चल रही है। ये परिवार की एक सुंदर तस्वीर है। ये परिवार की एक सुंदर तस्वीर है। क्या सुंदर तस्वीर है! दोनों परमेश्वर की सुन रहे हैं और एक दूसरे की सुन रहे हैं। यह परिवार जो क्रिसमस है, ये परिवारों को बनाने वाला क्रिसमस है। जो यीशु मसीह का जन्म है, वो यीशु मसीह का जन्म परिवारों को बनाने वाला जन्म है। ये दोनों के दोनों बराबर परमेश्वर को सुन रहे हैं, उसके साथ साथ एक दूसरे को सुन रहे हैं। एक मन है, सहमति है, एग्रीमेंट है, एक साथ है, आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। जब सब कुछ ठीक नहीं होता है, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की सुनना बंद कर देते हैं। जब सब कुछ ठीक है तब तो सुन रहे हैं, लेकिन जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है, परेशानी के बाद परेशानी, दुख के बाद दुख, पीड़ा के बाद पीड़ा, लेकिन ऐसे समय में बराबर परमेश्वर को सुन रहे हैं और बराबर एक दूसरे को। एक सुंदर और सुशील परिवार तभी गठित होगा जब दोनों पति पत्नी परमेश्वर की सुनेंगे और एक दूसरे की सुनेंगे और एक मत सहमति के साथ, वन माइंड, वन स्पिरिट, एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम ऐसे माहौल में आ गए हैं, पति अपनी ओर जा रहा है, पत्नी अपनी ओर जा रही है, दोनों एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। इसलिए chaos जो क्रिसमस है वो इस बात को बताता है, एक सुंदर परिवार, एक सुंदर परिवार। तीसरा जो कैरेक्टर है वो हेरोदेश राजा। हेरोदेश राजा जो 13 पद से 15 पद तक हम देखते हैं। जो हेरोदेश राजा है, जब उसने सुना इस बालक का जन्म हुआ है जो राजा है, जो हेरोदेश घबरा गया कि मैं इस देश का राजा हूं, दूसरा राजा कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मुझे चुनौती देगा, तो उसने एक आदेश निकाला कि इस बालक को जो यीशु के नाम में पैदा हुआ है उसको मरवा दो। लेकिन जब मिस्र देश की ओर चले गए, वो पता नहीं कर पाया कि यीशु कहां है, तो उसने ये आज्ञा निकाली, बैतलहम और उसके आसपास जितने भी लड़के 2 साल और उसके नीचे के हैं उनको मरवा दो, ताकि अगर यीशु का भी कहीं नाम हो तो वो भी मरवा दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जो परमेश्वर है वो हेरोदेश को मनमानी करने दे रहा है, हेरोदेश का अपर हैंड दिख रहा है। क्या परमेश्वर ये हादसा नहीं डाल सकता था? क्या परमेश्वर इन मासूम बच्चों को मरने से नहीं रोक सकता था? क्या परमेश्वर इन लोगों को, जो मरियम है और जो यूसुफ है और जो यीशु बालक है, इनको वहीं उसी बैतलहम नगर में सुरक्षित नहीं रख सकता था? क्यों उन्हें भागना पड़ रहा है? क्यों उन्हें फ्यूजिटिव बनना पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि हेरोदेश का अपर हैंड है,
उसी का बोलबाला है। लेकिन जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की सुन रहे हैं, उनको भागना पड़ रहा है, उनको बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है। ये वो बैतलहम है जिस बैतलहम को परमेश्वर का नगर कहा गया है, जहां दाऊद रहता था, अ ब्लेस्ड सिटी। लेकिन उस शहर में ये खून खराबा, परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहा है? हमें अपराधियों की तरह छुपना पड़ रहा है। क्यों इस बालक को गौशाले में पैदा होना पड़ा? अब गौशाले में पैदा होने के बाद उसे अकाल कोठरी में छुपना पड़ रहा है, गुफा में छुपना पड़ रहा है, दूसरे देश को भागना पड़ रहा है, क्योंकि हेरोदेस राजा मारने को तैयार है। इस बालक को, जो बालक परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, आज काल कोठरी में, आज गुफा में, इस बालक के विषय में कहा गया था ये जगत का उद्धार करता होगा। इस बालक के विषय में कहा गया था परमेश्वर हमारे साथ। इस बालक के विषय में कहा गया था शांति का राजकुमार। इस बालक के विषय में कहा गया था सृष्टि से पहले। इस बालक के विषय में कहा गया था ये सृष्टि करता है। इस बालक को इन ज्योतिषियों ने दंडवत किया। एक बड़ा तारा, मार्ग में दर्शन और भेंट खिलाई। जो मानवीय सोच है, जो हमारी सोच है, वो ये कहती है खलनायक तो हेरोदेस है, जो विलियम है वो तो हेरोदेस है, वो गड़बड़ी कर रहा है, वो उत्पात मचा रहा है, लेकिन उससे कोई सजा नहीं, उसको कोई सजा नहीं दे रहा है, उसके सारे काम हो रहे हैं, कोई बाधा नहीं आ रही है, पूरी उम्र रहा और नेचुरल डेथ अपने लोगों को प्रतिज्ञा के बाद भी बेघर होना पड़ रहा है। असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा। परमेश्वर खलनायक तो हेरोदेस है, वो मजे में है, लेकिन हम जो तेरी आवाज सुन रहे हैं पीड़ा में। यशाया उसके 55 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं। हमारे विचार तो ये हो सकते हैं हेरोदेस कुमार और यूसुफ, मरियम, यीशु को बचा, ये हमारे विचार। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, एक समान नहीं है, मेरी गति तुम्हारी गति नहीं है। क्योंकि जो यीशु मसीह है, जिसका आज हम हर्षोल्लास के साथ जन्म बना रहे हैं, उसके लिए कहा गया मैन ऑफ सॉरोस, दुखी पुरुष नाम है तेरा, मैन ऑफ सॉरोस। यशाया 53 अध्याय उसके 3 पद में कहा वो तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था माता के गर्भ से ही। जब माता ने गर्भ में उसे एक्सपेक्ट किया, उनने सोचा परिवार में खुशी आ गई है, पहला बच्चा अभी हमारे परिवार में आया, सोचा कि खुशी आएगी। सोचा मरियम ने कि मुझे सेवा मिलेगी, सास की सेवा मिलेगी, माँ की सेवा मिलेगी, आराम मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी, गोंद के लड्डू मुझे दिए जाएंगे, सब कुछ मुझे पेट में मिलेगा, रेगुलर चेकअप मेरा अस्पताल में होगा। लेकिन ये वर्ष बोलता है दुखी पुरुष। मरियम को क्या मालूम, इस बालक के गर्भ में आते ही पीड़ाएं, बदनामी। 16 साल की स्त्री गर्भवती हो गई है बिना शादी के, बदनामी, भागती फिर रही है। उस 9वें महीने में यूसुफ से गधे के बच्चे में बैठाकर करीबन 100 मील दूर सराय में लेकर जा रहा है। ना सास है, ना माँ है जो उसकी देख रेख करे, ना गोंद के लड्डू है, ना रेगुलर चेकअप है, ना अस्पताल है, ना बेड है, पैदल भागती जा रही है एक नगर से दूसरे नगर में। होटल में भी जगह नहीं है, होटल में भी इसके लिए जगह नहीं। एक गाय के गौशाले में आप और मैं अगर होते और ये घटनाएं हमारे परिवार में होती
तो हम कहते बच्चा अशुभ है, ये बच्चा अशुभ है। इस बच्चे के घर में आते ही खगोली मच गई है, पीड़ाएं तकलीफ आ गई है, परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसने जरूर पाप किया होगा, परमेश्वर इसको पनिश कर रहा है। ये हमारे विचार खुद के अंदर, मरियम के अंदर सवाल, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जब से प्रभु के आत्मा ने मेरे अंदर गर्भ धारण, मुझे सिर धरने की जगह नहीं। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, उनके आसपास खिलौने, उनका कमरा तैयार। अगर बॉय है तो ब्लू पेंट, अगर गर्ल है तो पिंक पेंट। इससे पहले कि बच्चा अस्पताल से घर आए, उसके लिए कमरे तैयार है, उसके आसपास खिलौने हैं। लेकिन मेरे यीशु के आसपास गाय बैल है, मेरे यीशु के आसपास जानवर हैं, मेरे यीशु के आसपास पुआल है, मेरे यीशु के आसपास चारा और गोबर है। हर महीने हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, हर महीने। लेकिन हर महीने इस बच्चे को एक नगर से दूसरे नगर भागना पड़ रहा है। हर महीने एक शहर से दूसरे शहर में खुफिया एजेंसी उसके पीछे लगी है, गुफा में छिप रहे हैं। एक दूध पीता हुआ बच्चा रात को उसका भाग के रहा है, उठो हमें रातों रात भागना है। आज तो मेरा 1 महीना हो गया पापा, मेरा जन्मदिन बनना है। नहीं, हमें भागना है। और कहां भागना है, कहां जाना है मालूम नहीं। जीवन के अंत तक मेरे यीशु का यही अनुभव। इसलिए उसने कहा चिड़ियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। जब बढ़ने लगा, यरूशलेम से नासरत को लौटा, बैतलहम से मिस्र देश, मिस्र देश से नासरत, कोई स्थायी जगह नहीं। नासरत में बालक के रूप में वो बढ़ा। 30 वर्ष तक उस शहर में मैनहुड को उसने प्राप्त किया। 30 वर्ष की उम्र तक। इन 30 वर्षों में हम सोचते नहीं है कि यीशु ने क्या किया इन 30 वर्षों में। इन 30 वर्षों में यीशु का जो परवरिश हुआ वो एक अच्छे घर में। इन 30 वर्षों में मरियम जो कि गॉडली मदर, यूसुफ जो कि गॉडली फादर, एक अच्छे घर में परवरिश हुआ। परवरिश, अ गुड मदर इज वर्थ 100 स्कूल मास्टर्स। एक जो अच्छी माँ है वो 100 से अधिक टीचरों से अच्छी है। उस घर में उसका परवरिश हुआ। एक बड़े भाई की उसने भूमिका निभाई। ऐसा प्रतीत होता है कि यूसुफ जो उसका मानवीय पिता था, उसकी मृत्यु जल्दी हो गई थी क्योंकि वो मरियम से उम्र में अधिक था। इसलिए बड़े होने के खातिर उसे एक बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ी। बड़े होने के नाते उसे घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। कारपेंट्री का जो शॉप है उसका उसने अगुवाई की, लीडरशिप की। उसने कारपेंट्री बिजनेस को आगे बढ़ाया ताकि घर की जो जिम्मेदारी है वो निभा सके। जो छोटे भाई बहन है उनको स्कूल भेज सके, जो माँ है उसका लालन पोषण कर सके, और जो यूसुफ अपना बिजनेस छोड़ के चला गया था उस बिजनेस पर ध्यान दे। ये टेबल जो आज मैं देख रहा हूँ मेरे यीशु ने एक दिन बनाई थी। कारपेंट्री का बिजनेस वो सीख रहा था कि काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। वो सीख रहा था एक काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। वर्किंग मैन सीख रहा है कैसे पैसे कमाने हैं, सीख रहा है कैसे बचत करनी है,
सीख रहा है कैसे भोजन वस्तु खरीदनी है, सीख रहा है कैसे मुझे अपने भाई बहनों और माँ और रिश्तेदारों के कपड़े बनाने हैं, कैसे परिवार का पालन पोषण करना, कैसे प्रभु के भवन में बराबर जाना है। इससे पहले कि वो आपको मुझे सिखाता, आपकी मेरी समस्याओं का समाधान करता, आपकी मेरी आवश्यकताओं का वो समाधान करता, उसने स्वयं ऐसा अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए किया। अ वर्किंग मैन। आज हम एक सुरक्षित माहौल में पैदा होते हैं। अ बॉय विद अ गोल्डन स्पून। जब बच्चा पैदा होता है, मुंह में उसके सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच। मेरा ऐसे माहौल में पैदा नहीं हुआ जहां हर मनुष्य रहता है, हर समस्या, हर परेशानी। यीशु अपने छोटे छोटे कार्यों और जिम्मेदारियों को उत्तम ढंग से कर रहा है। इससे पहले कि वो बड़े बड़े कार्यों को अपने कांधों में ले, परमेश्वर देख रहा है क्या तू छोटे छोटे कार्यों के प्रति विश्वास योग्य रहेगा। हम रातों रात बड़ा बन जाना चाहते हैं, हम रातों रात चाहते हैं हमें बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन प्रभु कहता है क्या जब तू झाड़ू लगाता है उसमें तू जिम्मेदार है, वफादार है, या तू छोटे कार्य करता है उसमें तू क्या जिम्मेदारी के साथ करता है, वफादार है। यीशु उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। बॉस ने कहा वेल डन। छोटा छोटा कार्य जो भी हमें मिलता है उसके प्रति समर्पण। अगर प्रभु के भवन में मैं झाड़ू भी लगाता हूं, उसे ग्रहण योग्य है। वो जानता है और समझता है जब हम प्रार्थना करते हैं उसके पास आते हैं, तस्वीर बदलती है। हेरोड इज डेड। हेरोदेश की मृत्यु 19वें पद में जब हेरोदेश मर गया, प्रभु के एक दूत ने यूसुफ से कहा उठ अपने बालक उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चला जाए। हेरोड इज डेड। हेरोदेश की मृत्यु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्यु उसके वश में नहीं है। मृत्यु उसके वश में नहीं है। मासूम को मृत्यु पहुंचाने वाला आज स्वयं मृत्यु का शिकार हो गया है। हेरोदेश बड़ा तो था, महान तो था, लाखों को उसने मृत्यु के घाट उठा दिया, लेकिन आज वो स्वयं मृत्यु में है। समय आया उसे इस दुनिया से हटा दिया गया। जब उन्होंने सुना हेरोदेश की मृत्यु हो गई है, वो पुनः अपने देश लौट आए। प्रिय मित्रों, दुखों का अंत है, दुखों का अंत है, अन्याय का अंत है, परेशानी का अंत है, बीमारी का अंत है। हेरोदेश का अंत हुआ, ओ वापस अपने घर। हमें पीड़ा होगी, सताव, अन्याय, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इनका अंत है। इसलिए अय्यूब उसके 20 पद में लिखा है कि दुष्टों का ताली बजाना जल्द ही बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। जो दुष्ट आज ताली बजा रहे हैं उनका ताली बजाना पल भर का है, और जो भक्तिहीन है, जिनकी भेंट यीशु मसीह से नहीं हुई है, उनका आनंद पल भर का, केवल थोड़े समय का। दुष्ट जो आज सफल हो रहे हैं उनका समय थोड़ा है। डेथ इज अ माइटी लेवलर। जो मृत्यु है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पहाड़ के समान क्यों ना हो, मृत्यु उसको उखाड़कर फेंक देती है। विश्वासियों का मन विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभु सदा जीवित है, और आज यीशु मसीह इस पृथ्वी का केंद्र है। इस पृथ्वी का केंद्र है। जिस बालक के लिए जन्मदिन नहीं मनाया गया, जिस बालक के घर में खिलौने नहीं, जिस बालक के घर में केक नहीं, जिस बालक के घर में भुजिया नहीं, जिस बालक के घर में गाय का गौशाला
पुआल, गोबर, आज उस बालक के नाम पर सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोगों के घर में खिलौने, करोड़ों लोगों के घर में केक बट रहा है। जिस बालक का जन्मदिन नहीं मनाया गया, आज पूरे संसार में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिस बालक के विषय में कहा गया कि उसके पास अपने कपड़े नहीं थे, आज पूरे संसार में लोग नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। जिस बालक के घर में खाने के लिए नहीं था, आज लोगों के घर में आज केक बन रहे हैं। ये यीशु मसीह है, पृथ्वी का केक बन गया है। आज पूरे संसार में, न केवल चर्चेस में, आप मॉल में जाइए, मेरी क्रिसमस, आप लोगों के घर में जाइए, दुकानों में जाइए, क्रिसमस ट्री, लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। उस बालक का, जिस बालक को भागना पड़ा था, आज वो बालक पृथ्वी का किंग बन गया। इसलिए वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें खुशियां देने आया, खुशियां लेने नहीं। वो हमें गिफ्ट देने आया, गिफ्ट लेने नहीं। वो हमें परिवार देने के लिए आया, परिवार लेने के लिए नहीं। सत्य हमेशा प्रिवेल करेगा। 5 बातें संक्षिप्त। क्या ये क्रिसमस, ये प्रभु यीशु मसीह, ये बालक आज हमारे लिए करता है? पहली बात, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला प्रभु, जिस प्रभु की आज हम आराधना कर रहे हैं, जिसका आज हम जन्म मना रहे हैं, वो प्रभु प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। यहाँ पर लिखा है 8वें पद में, जो पुरानी प्रतिज्ञा की गई थी वो पूरी हुई। 15वें पद में प्रतिज्ञा पूरी हुई। 17वें पद में प्रतिज्ञा पूरी हुई। 23वें पद में प्रतिज्ञा पूरी हुई। हमारा प्रभु प्रतिज्ञा पूरी करने वाला प्रभु है। अगर उसने आपसे कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तो आपके साथ है। उसने कहा है कि मेरा हाथ तेरे ऊपर है, उसका हाथ आपके ऊपर है। अगर उसने कहा है मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, तो वो आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला प्रभु है। जो भी प्रतिज्ञा है प्रभु ने अपने वचन में आपको और मुझे दी है, उन प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करेगा। वो झूठ नहीं बोलता। मैं प्रतिज्ञा करके मुकर जाता हूं, लेकिन प्रभु नहीं, उसने जो कहा है वो उससे करेगा। दूसरी बात, परिवारों को बनाने वाला प्रभु, परिवारों को बनाने वाला प्रभु। क्रिसमस यीशु का जन्मदिन है, जो परिवारों को साथ लाता है। जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, उन परिवारों में आनंद लेकर आता है। वो चाहता है पति पत्नी के बीच में प्रेम। वो चाहता है कि जो भी परिवार प्रभु ने दिया है, उस परिवार में मजबूती हो, क्योंकि उसके माता पिता जो उसके साथ थे, यूसुफ और मरियम, वो दोनों परमेश्वर की सुन रहे थे और दोनों आपस में एक दूसरे की सुन रहे थे। इसलिए इस बालक को एक अच्छा माहौल मिला, उस परिवार को उसने बनाया। आज भी हमारे परिवारों को यीशु मसीह बनाने वाला है। आज आपके परिवार में कोई परेशानी है, खटास, कोई बिगाड़, कोई रंजिश, आपस में टकराव पति पत्नी के बीच में, और सोच रहे हैं कि आगे नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया है। लेकिन आज जब आपकी इस प्रभु से मुलाकात होती है, ये प्रभु कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जुड़ा कि तुम टूट जाओ, मैं तुम्हें इसलिए जोड़ता हूं तुम मजबूत हो, मजबूत परिवारों को बनाने वाला प्रभु। आज आपका परिवार कैसी भी दिशा में और कैसी दशा में क्यों ना हो, वो उसे बना सकता है। तीसरी बात, समस्याओं को समझने वाला प्रभु। मेरी समस्या मेरी पत्नी नहीं समझ सकती, मेरी समस्या मेरा पति नहीं समझ सकता, मेरी समस्या मेरे माँ बाप नहीं समझ सकते, मेरी समस्या मेरे बच्चे नहीं समझ सकते, लेकिन मेरी समस्या मेरा प्रभु समझ सकता है। उसने कहा है इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसके 15 और 16 पद में, वो हमारी निर्बलताओं को जानता है, क्योंकि वह स्वयं उन निर्बलताओं से होकर गया।
वो निर्बलताओं में हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। मैं अपनी आंखें कहां उठाऊं? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्योंकि मुझे सहायता वहां से मिलेगी। मेरी समस्याओं का जो समाधान है वो कोई व्यक्ति नहीं है प्रभु। आज जब आप यहां आए हैं इस प्रभु से मुलाकात, जिससे कि जो भी समस्या, जो भी उलझन, जो भी बाधा, जो भी रुकावट, जो भी पीड़ा, प्रभु मैं तेरे सामने, और प्रभु उनका निवारण कर सकता है। चौथी बात, उद्धार देने वाला प्रभु, उद्धार देने वाला प्रभु। जब उसका जन्म होगा वह उनको उनके पापों से उद्धार देगा, पापों से मुक्त करेगा। उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला, कल्याण देने वाला, साल्वेशन देने वाला, निजात देने वाला। आज हम मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, निजात के लिए कोने कोने में जाते हैं, नदियों में डुबकी लगाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम अपने अपराधों में, अभी भी हम अपने पापों में, हमें पापों से छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन प्रभु कह रहा है इसलिए मैंने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, जिससे कि तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा दो। इस पाप के बोझ को मेरे पास ले आओ, मैं उसे दूर कर दूंगा। इस अपराध के बोझ को मेरे पास ले आओ, मैं उसे दूर कर दूंगा। जो भी अपराध, जो भी पाप, हमें उससे छुटकारा देने वाला प्रभु। पांचवी और अंतिम बात, साथ रहने वाला प्रभु। एक अध्याय के 23वें पद में लिखा है, यीशु का नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का नाम, जब मैं यीशु का नाम लेता हूं उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैं अब इस संसार में अकेला नहीं हूं। आज अकेलापन हमें खाता है, हमें निचोड़ता है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमारे साथ रहने वाला प्रभु। आज जब आप इस भवन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाने के लिए आए हैं, इस प्रतिज्ञा के साथ वो आपके साथ है। जहां भी आप जाए, जिस हाल में आप हैं, जिस दशा में आप हैं, वो आपके साथ है। आपकी छाया भी आपको छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु की छाया, प्रभु की उपस्थिति कभी नहीं वो छाड़ू, वो आप उसके साथ। और जब प्रभु मेरे साथ है, मैं मेजॉरिटी हूं। आई एंड द लॉर्ड आर मेजॉरिटी। जब प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। तो आज इस यीशु जो दुखी पुरुष था, जिसके घर में खिलौने नहीं थे, जो दर भटका, इसलिए कि आज मेरे घर में खिलौने आ सके, आज मेरे घर में केक आ सके, आज मेरे बदन में कपड़े आ सके। उस प्रभु से मुलाकात करें, उससे भेंट करें, और ज्योतिषियों की तरह आपके रास्ते बदल जाएंगे, आपकी दिशा बदल जाएगी, और जिस दशा में आप आए हैं उसी दशा में वापस नहीं जाएंगे। एक नई दिशा, एक नई दशा, ये प्रभु का वादा है। आज प्रभु आपको यहां से जब ले जाए, इस विश्वास के साथ, इस आश्वासन के साथ, यीशु मसीह का जन्म मेरे हृदय में, उसका निवास मेरे हृदय में, जब मैं यहां से जाता हूं उसकी सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में, उसके आनंद में, जिससे कि मैं इस संसार में अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं
कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने इस संसार में यीशु के रूप में देह धारण करके हमारे जीवन को बदला। वो प्रभु जिसका जन्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व बेथलेहम में हुआ, वो आज हमारे बीच में निवास करता है। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसका हाथ हमारे ऊपर है। इसने हेरोदेस जैसी ताकत कभी भी प्रबल नहीं होने पाई, कोई भी शैतानी ताकत कभी भी प्रबल नहीं होने पाई। हर समस्या, हर बीमारी, हर रोग, हर कष्ट, हर पीड़ा, यीशु उनसे हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर आज हम यहां पर आए हैं तो उससे भेंट करके जाए, तो उससे मिलाप करके जाए और अपने जीवन की भेंट तेरे कदमों में अर्पित करें, जिससे जब यहां से हम जाए एक नई दिशा, एक नई दशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं।